नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 को लेकर के साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। दोस्तों, ये अपना साइकोलॉजी का जो है दोस्तों, वह मॉडल पेपर नंबर आपका 11 रहेगा। दोस्तों, कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन से होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और बहुत ही शानदार ये मॉडल पेपर रहने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, किशोर अवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प, किशोर अवस्था में प्रतिभा प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व पैदा होता है। दूसरा, इसे मनोवैज्ञानिकों ने नए कौशल व क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा है। तीसरा, किशोर अवस्था को रोस ने शेष अवस्था का पुनरावर्तन काल कहा है। चौथा, किशोर अवस्था को वैलेंटाइन ने अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय कहा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। असत्य कौन सा कथन है यह बताना है, तो दूसरा विकल्प असत्य रहेगा। दोस्तों, असत्य क्यों रहेगा आप देख लीजिए। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को नए कौशल और क्षमताओं के विकास की दृष्टि से स्वर्ण काल माना है, न कि किशोर अवस्था को। तो दूसरा विकल्प यहां पर बिल्कुल सही है पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने कितने संवेगों का वर्णन किया है? 10, 14, 21 या 28? ये दूसरा प्रश्न आपका सामने है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैकडूगल ने कितने संवेगों का वर्णन किया है? तो प्यारे साथियों, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग बताए हैं। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रागात्मक संवेग यानी पॉजिटिव इमोशन नहीं है? मित्रता, क्रोध, दया या प्रेम? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। रागात्मक संवेग कौन सा नहीं है ये बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का आपको कमेंट करना है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दूसरा विकल्प क्रोध जो है वह रागात्मक संवेग नहीं है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयास व त्रुटि सिद्धांत में थॉर्नडाइक द्वारा कितने प्राथमिक नियमों की व्याख्या की है? प्राथमिक का मतलब है दोस्तों मुख्य नियम। मुख्य नियम कितने बताए थे थॉर्नडाइक ने? विकल्प है 3, 4, 5 या 6। बताएं दोस्तों कितने बताए थे मुख्य नियम? तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए थे दोस्तों। पहला विकल्प चौथे में बिल्कुल सही रहेगा। कौन कौन से थे? पहला था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव या संतोष का नियम। ये 3 जो है नियम मुख्य नियम थे या प्राथमिक नियम थे। पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है? पहला विकल्प गेस्टाल्ट सिद्धांत, दूसरा अभिकर्मित अनुदेशन, तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन और चौथा है अन्वेषण सिद्धांत। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। कौन से सिद्धांत की यह मान्यता है कि अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या के समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए होती है? तो गेस्टाल्टवाद का यह सिद्धांत है दोस्तों। पहला विकल्प 5वें का सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन छठा आपके सामने आ रहा है दोस्तों। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करने वाला धनात्मक कारक नहीं है? इनमें से कौन सा धनात्मक कारक नहीं है ये बताना है। पहला विकल्प रोचक विधियों का प्रयोग, दूसरा अधिगम हेतु उचित वातावरण, तीसरा नीरस विषय वस्तु, चौथा सशक्त अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह बनेगा नीरस विषय वस्तु जो है ये धनात्मक कारक नहीं है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है छठे का। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्चम राजमार्ग है? दोस्तों, सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग अभिप्रेरणा है, यह कथन किसका है? विकल्प है स्किनर, थॉर्नडाइक, कुर्ट लेविन और एडविन गुथरी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर जो 7 देख रहे हैं दोस्तों, उसका राइट आंसर स्किनर का कथन है, यह पहला विकल्प ही बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आनुभाविक अधिगम है, पहला विकल्प बालक के अनुभव के माध्यम से घटित अधिगम, दूसरा विकल्प वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान, तीसरा विकल्प अध्यापक के शिक्षण व अनुभव से प्राप्त अधिगम या उक्त कोई नहीं। बताइए दोस्तों अनुभाविक अधिगम कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। तो दोस्तों अनुभाविक अधिगम कौन सा है? बालक के अनुभव के माध्यम से घटित अधिगम ही अनुभाविक अधिगम है, पहला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 में आ जाइए।
नमा कह रहा है कि भग्नाशा या कुंठा का कारण नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति में बाधा, सामाजिक उपेक्षा या प्रताड़ना, सामूहिक दृढ़ता का अभाव या अनपेक्षित सफलता। भग्नाशा या कुंठा का कारण कौन सा नहीं है, यह बताना है 9वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर चौथा विकल्प रहेगा, अनपेक्षित सफलता। यहां पर भग्नाशा या कुंठा का कारण नहीं है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 की ओर आते हैं। चिंतन की विशेषता है। चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों 10वें का राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह रह गया उपरोक्त सभी। चौथा विकल्प सही रहेगा, ये सारी की सारी चिंतन की ही विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 11 में बढ़ते हैं। 11 है, चित्र पूर्ति परीक्षण से बालक की किस प्रतिभा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। समायोजन, सृजनात्मकता, सामाजिकता या अधिगम स्तर। बताइए 11 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा। चित्र पूर्ति जो परीक्षण है दोस्तों, इससे बालक की किसका पता लगाया जा सकता है, तो चित्र पूर्ति परीक्षण से बालक की सृजनात्मकता का पता लगता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 11वें में। प्रश्न नंबर 12 की ओर आते हैं। देखिए गिलफोर्ड ने चित्र पूर्ति परीक्षण को सृजनात्मक परीक्षण का उपाय भी बताया है। 12वें में आते हैं दोस्तों। वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। स्टार लगा लेना क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए, मंद बुद्धि बच्चों की पहचान के लिए, कुसमायोजित बच्चों की पहचान के लिए या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है वह रहेगा मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापने का प्रयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर आते हैं। देखिए मापने के जनक भी देख लीजिए। वाइनलैंड सामाजिक मापने के जनक है डॉक्टर एडगर डेल, ठीक है, और भारत में एजे मलिक, ठीक है, इसका उपयोग किया था, इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। बालक की कुंठा या भग्नाशा को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा उठाया गया सर्वोच्च कदम कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। बालक की कुंठा या भग्नाशा को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा उठाया गया सर्वोच्च कदम आपको बताना है दोस्तों। क्या रहेगा राइट आंसर, बताइए जल्दी से। तो यहां पर जो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बालक को नियमित कक्षा के साथ साथ व्यक्तिगत अनुदेशन द्वारा मदद करना। तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर आते हैं। बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालयी शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे बालकों का बौद्धिक संबलीकरण होता है, इससे क्षमतावर्धन होता है, इससे अधिगम संवर्धन होता है या उपयुक्त सभी। बताएं प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर। दोस्तों 14वें का राइट आंसर उपयुक्त सभी, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर आते हैं। असमायोजन का पारिवारिक कारण कौन सा नहीं है। पारिवारिक कारण, संयुक्त परिवार, निम्न आर्थिक स्तर, माता पिता की उच्च महत्वाकांक्षा या असुरक्षा की भावना। पारिवारिक कारण कौन सा नहीं है यह आपको बताना है 15वें में। प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है वह रहेगा पहला विकल्प, संयुक्त परिवार असमायोजन का कारण नहीं है। संयुक्त परिवार में होने वाले झगड़े असमायोजन का कारण हो सकते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार यहां पर कोई कारण नहीं है। आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, पहला विकल्प। प्रश्न नंबर 16 की ओर आ जाएं जल्दी से। 16वां क्वेश्चन है। एक कक्षा में दबंग जाति के कुछ बच्चे कक्षा का अनुशासन भंग करते हैं, इससे निपटने के लिए विद्यालय द्वारा किया जाने वाला उचित उपाय कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने, बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर तीसरा विकल्प, बच्चों की उद्दंडता के निवारण के लिए उनके अभिभावकों के साथ मिलकर बैठकर हल निकालना चाहिए। तीसरा विकल्प यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 में आ जाइए। किस मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के भेद किए हैं। जुंग, टर्मन, थॉर्नडाइक या वर्नन। बताइए प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर। 17वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा वर्नन। वर्नन ने जो है शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के लिए भेद किए हैं, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन है। निबंधात्मक परीक्षण का दोष है। 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको निबंधात्मक परीक्षण का दोष बताना है, क्या रहेगा।
प्रश्न नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर रहेगा दूसरा, विश्वसनीयता का अभाव रहता है किसमें, निबंधात्मक परीक्षण में, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 की ओर आते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, चयन प्रश्न छात्रों की चयन करने की योग्यता का मापन करते हैं, इसलिए इन्हें निम्न नाम से भी जाना जाता है, अभिज्ञान प्रश्न, सृजनशील प्रश्न, प्रायोगिक प्रश्न या उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का आपको राइट आंसर अब कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह रहेगा पहला विकल्प, अभिज्ञान प्रश्न, पहला विकल्प करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। शेष अवस्था में बच्चे के सिर व उसके शरीर का अनुपात क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1:4, 1:5, 1:6 या 1:8। बताइए 20वें का बच्चे के सिर व उसके शरीर का अनुपात क्या रहता है, तो शेष अवस्था में यह अनुपात रहता है 1:4, बिल्कुल पहला विकल्प करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी सीखे गए कार्य या व्यवहार की आवृत्ति क्या कहलाती है, रुचि, अभिवृत्ति, आदत या अभिक्षमता। बताइए। प्रश्न नंबर अगला आपके सामने अवेलेबल हो चुका है दोस्तों, 21वें का राइट आंसर अब आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर है वह रहेगा आदत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर आपके सामने आ रहा है दोस्तों कौन सा, 22वां, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण के जनक कौन है, मॉर्गन एवं मुरे, लियोपोल्ड बेलाक, पाइन एवं टेंडलर या सिगमंड फ्राइड। ये 4 विकल्प हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहानी पूर्ति परीक्षण के जनक का आपसे नाम पूछा गया है दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो जनक है दोस्तों पाइन व टेंडलर, बिल्कुल तीसरा विकल्प ही सही रहेगा मेरे प्यारे साथियों। देख लीजिए, पाइन व टेंडलर के इस परीक्षण में छात्र को कुछ अधूरे वाक्य पूरी करने होते हैं जिससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 के प्रावधान अनुसार किसी प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने शिक्षकों का प्रावधान है, 2, 1, 3 या 6। बताइए दोस्तों, न्यूनतम कितने शिक्षक होने चाहिए, ये 23वें में पूछा है। तो न्यूनतम जो है प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक न्यूनतम होने ही चाहिए, पहला विकल्प सही है आपका 23वें का। प्रश्न नंबर 24 में आ जाइए, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, परिभाषा है किसकी है, डेसील, मन, ड्रेवर या आलपोर्ट। बताएं दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। 24वां जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, इसका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों डेसील का कथन है, पहला विकल्प सही है। अगला है आपका, टर्मन व मेरोल द्वारा बुद्धिलब्धि के आधार पर बालकों के कितने भेद किए हैं, 4, 10, 14 या 20। प्रश्न नंबर 25 भी काफी इंपॉर्टेंट है, टर्मन व मेरोल द्वारा बुद्धिलब्धि के आधार पर बालकों के कितने भेद किए हैं ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर जो 25 देख रहे हैं इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प, 10 भेद किए गए हैं, दूसरा विकल्प करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, यानी एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करने होते हैं, 45, 54, 60 या 66। बताइए दोस्तों 26वें का राइट आंसर। तो दोस्तों शिक्षक को प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करने होते हैं जिसमें तैयारी के घंटे शामिल है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 27वां आ चुका है, निम्न में से असमायोजित बालक कौन सा है, कक्षा से भाग जाने वाला बालक, न्यून शैक्षणिक उपलब्धि वाला बालक, अपराधी बालक या उपयुक्त सभी। बताइए 27वें का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर चौथा विकल्प रहेगा, उपयुक्त सभी सही है, चौथा विकल्प बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर आते हैं, एक बालक गृह कार्य करके न लाने का कारण स्वयं की गलती न बताकर नोटबुक गुम हो जाने को बहाना करता है, तनाव दूर करने की इस उपाय को क्या कहा जाएगा, औचित्य स्थापन, आत्मीकरण, प्रत्यावर्तन या पलायन। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। गृह कार्य नहीं करके लाता है, कारण बताता है नोटबुक गुम हो गई है, तनाव दूर करने की कौन सी रक्षात्मक युक्ति है, तो यह रक्षात्मक युक्ति औचित्य स्थापन है, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा 28वें में। प्रश्न नंबर 29 की तरफ आए, बालकों की सृजनात्मकता मापने के लिए उचित मापन परीक्षण कौन सा है,
चित्रपूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, उत्पाद सुधार कार्य या उपयुक्त सभी। बताइए 29 का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर चौथा विकल्प रहेगा उपयुक्त सभी, यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने अब आ रहा है। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय संचालन के लिए गठित प्रबंध समिति में कितने सदस्य माता पिता या संरक्षक में से होने चाहिए? विकल्प आपका पहला विकल्प है आपका 10%, दूसरा 25%, तीसरा 75% और चौथा है 100%। ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। बताएं 30वें का राइट आंसर। मैं बोल रहा हूं, आपको स्क्रीन पे हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है। आप बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा? विकल्प नंबर 3, बिल्कुल 75% जो है सदस्य माता पिता या संरक्षक होने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।